इंडिया में 2023 से 25 के बीच 39,860 स्टार्टअप्स बंद हो गए। यानी कि एवरी डे 37 स्टार्टअप्स मरते हैं एंड एवरी आवर किसी एक फाउंडर का सपना टूट जाता है। एंड सब लोग कहते हैं कि मार्केट नहीं था, पैसा नहीं था या टाइमिंग गलत थी। बट डेटा कुछ और कहता है। इनमें से ज़्यादातर स्टार्टअप्स पैसों की कमी की वजह से नहीं मरे, बट दे डाई बिकॉज फाउंडर्स ने ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे जो कि उनको बिल्ड करने से पहले समझना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में वही 10 कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगी जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने लिखे हैं। वाई कॉम्बिनेटर अपने फाउंडर्स को ब्रीफ करता है और सकोया अपने पोर्टफोलियो में यूज करता है। और ये 10 कॉन्सेप्ट्स मिलकर तुम्हें एक चीज देंगे, ये नहीं कि तुम्हारा स्टार्टअप जरूर चलेगा, बट एक गारंटी कि अगर तुम्हारा स्टार्टअप फेल हुआ तो वो उस रीजन की वजह से नहीं होगा जो कि हर दूसरा फाउंडर करता है। 10 लॉस बिफोर यू बिल्ड एनीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है फाउंडर मार्केट फिट। सपोज दो फाउंडर्स है, दोनों सेम ही मार्केट में जाते हैं, सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट एक 3 साल के बाद 50 करोड़ की कंपनी बना लेता है और दूसरा 2 साल के बाद ही बंद कर लेता है। प्रोडक्ट सेम था, मार्केट भी सेम था और कैपिटल भी सिमिलर था, तो डिफरेंस क्या था? इसका जवाब है फाउंडर मार्केट फिट। मतलब क्या एक फाउंडर का लिव्ड एक्सपीरियंस डायरेक्टली उस मार्केट के पेन को मैच करता है जिसे वो सॉल्व कर रहा है। इन इजी लैंग्वेज, क्या आपने उस प्रॉब्लम को पहले लाइफ में फेस किया है या नहीं, और ये आपकी पूरी जिंदगी की बात है जो कि आपको एक अनफेयर एडवांटेज देती है। फॉर एग्जाम्पल नितिन कामत, जीरोधा के फाउंडर। 17 साल की उम्र से उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। 2 बार उनका पूरा पैसा डूब गया। रात को कॉल सेंटर्स में काम करते थे 8,000 पर मंथ की सैलरी पे जस्ट टू फंड देयर ट्रेडिंग अकाउंट। सालों तक उन्होंने सब ब्रोकरेज मैनेज की, तब जाके उन्होंने पहली लाइन ऑफ कोड लिखी जीरोधा के लिए। और आज जीरोधा का प्रॉफिट है 4,237 करोड़। So 12 साल का lead experience implies to this much profit. Now to be crystal clear, you need to draw 2 columns. Column A, the credibility theater, यानी कि वो चीज़ें जो कि फाउंडर करता है खुद को इम्प्रेसिव दिखाने के लिए, लाइक सेल्फीज विथ पॉपुलर पीपल, द लॉन्ग बिग रेज्यूमेस, द जेनेरिक स्लाइड्स एक्सेट्रा। एंड कॉलम बी, दैट इज योर ऑन एज, यानी कि वो चीज़ें जो कि एक फाउंडर करता है खुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए, लाइक कस्टमर इंटरव्यूज, कस्टमर वॉर स्टोरीज, द डायरी स्टडी नोट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे फाउंडर्स, स्पेशली फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, ये मान लेते हैं कि उनकी MBA डिग्री, IIT डिग्री, उनका बिग लॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल ही उनका FMF है। नहीं है, दैट इज जस्ट योर क्रेडिबिलिटी थिएटर, वो रियल एज नहीं है। बट आप अपना FMF बिल्ड भी कर सकते हो, आपको बस वो रियल एज में अपनी चीज़ें डालती जानी है। फॉर एग्जाम्पल, अपने 10 टारगेट कस्टमर्स के साथ अपना वीक स्पेंड करो, उनकी शिफ्ट में जाओ, उनके साथ को क्रिएट करो, उनका काम देखो, ये स्प्रेडशीट से मत एनालाइज करो, उनके साथ जियो। दूसरा है PMF आर्किटाइप्स। सकोया कैपिटल ने एक फ्रेमवर्क दिया है PMF के 3 डिस्टिंक्ट आर्किटाइप्स, और हर स्टार्टअप इन्हीं 3 में से कोई एक पाथ पे होता है। और अगर आपने पाथ गलत चूज किया है तो आप गलत प्लेबुक फॉलो करोगे और इवेंचुअली आपका स्टार्टअप फेल होगा। आर्किटाइप 1, हेयर ऑन फायर। सपोज आपके कस्टमर का सर जल रहा है, नाउ उनको सोल्यूशन चाहिए अभी इसी सेकेंड। उनको एक बकेट पानी चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है ये पानी कौन से कलर का है, कितनी प्राइस है, क्या ब्रांड है, नहीं, दे जस्ट वांट पानी अभी इस सेकेंड। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कंपटीशन भी हैवी होगा, तो तुम बेटर नहीं बन सकते, बट तुम्हें बनना होगा डिफरेंट। आर्किटाइप 2, हार्ड फैक्ट। अब आपके कस्टमर का सर जल नहीं रहा है, बट वो दररोज के 5 किलोमीटर इस प्यासी गर्मी में चलते हैं स्कूल जाने के लिए। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है और ऐसे ही जी जाती है। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है उस प्रॉब्लम को, बट अब आपको दिखानी है बाइसिकल और सिखानी भी है। यहाँ पे मार्केट एग्जिस्ट करता है, बट लोग वहीं अपनी पुरानी हैबिट पे स्टक है। तो सॉल्यूशन क्या है? उनको एजुकेट करना कि देखो ये बाइसिकल है, इसे ऐसे चलाया जाता है और जल्दी पहुंचा जा सकता है। आर्किटाइप 3, द फ्यूचर विजन, यानी कि आप लोगों को एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल दिखाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2012 में किसी को ये बोलते कि लोग फिजिकल स्टोर से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मोस्टली लोग हंसते। टेक्नोलॉजी थी बट मार्केट नहीं था, बिलीफ नहीं था, बस आपको वही डिसबिलीफ से लड़ना है। अब अगर तुम एक हेयर ऑन फायर स्टार्टअप को हार्ड फैक्ट प्लेबुक से चलाओगे तो तुम लोगों को एजुकेट ही करते रहोगे और कंपटीशन सब कुछ ले जाएगा। और वहीं अगर तुम एक हार्ड फैक्ट स्टार्टअप को एक हेयर ऑन फायर प्लेबुक पे चलाओगे तो तुम एड्स ही चलाते रहोगे बिना ये समझे कि क्या यूजर को हमारा प्रोडक्ट समझ भी आ रहा है या नहीं। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम कौन से आर्किटाइप में हो, देन उनकी प्लेबुक से चलो। तीसरा है मिनिमम वायबल टेस्ट। गगन बियानी, यूडेमी के को-फाउंडर, उन्होंने बाद में मोवेन लॉन्च किया, बट मोवेन लॉन्च करते टाइम उन्होंने पता है क्या किया? एक कोर्स लॉन्च किया,
एक्सपर्ट तो थे ही, तो मैन्युअली रन किया और देखा कि क्या लोग इसके लिए 1000+ रुपीज पे करते हैं एक लाइव कोहॉर्ट लर्निंग के लिए, और लोगों ने दिए। तो बाद में उन्होंने कोड लिखा, बाद में प्लेटफॉर्म बनाया। एमवीटी का सीधा मतलब यही होता है कि जो भी आइडियाज हमारे माइंड में है वो एक अजम्पशन है, बट एमवीटी एक जरिया है कि आप उस आइडिया को टेस्ट कर सको। वन क्वेश्चन, वन टेस्ट एंड मिनिमल कॉस्ट। एक काम करो, अपने स्टार्टअप के लिए सबसे बड़े 3 रिस्कियस्ट अजम्पशंस लिखो और उनके लिए एक टेस्ट डिजाइन करो, और जब तक वो अजम्पशंस टेस्ट नहीं हो जाते तब तक आप एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखोगे, चाहे कितना भी मन क्यों ना करे। चौथा है सीन एलिस टेस्ट। ये एक सिंपल सर्वे होता है जहां पे आप अपने एक्टिव यूजर्स, एक्टिव कस्टमर्स से पूछते हो कि आपको कैसा लगेगा अगर आप कल से हमारा प्रोडक्ट या सर्विस यूज नहीं कर पाओगे। ये टेस्ट रन करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वेरी डिसअपॉइंटेड, little bit disappointed somewhat, okay, not so, I don't care if you exist or not। अगर 40% से ज्यादा लोग very disappointed बोल रहे हैं तो स्केल करो, बट अगर 40% से नीचे है तो मार्केटिंग बंद करो, पहले अपना प्रोडक्ट फिक्स करो। लेट मी गिव यू रियल वर्ल्ड एग्जांपल। क्विबी 1.75 बिलियन डॉलर्स रेज किए, मार्केटिंग भी अच्छी थी, बट लॉन्च से पहले उन्होंने स्ट्रक्चर्ड पीएमएफ सर्विस नहीं किए थे कोहॉर्ट्स। उनका वेरी डिसअपॉइंटेड स्कोर कितना था पता है? लेस देन 10%। आफ्टर 6 मंथ कंपनी शट डाउन हो गई। मोस्ट फाउंडर्स आई डोंट केयर वाले यूजर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इनटू वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके लिए फीचर्स ऐड करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, बट गलत चीज है ये। फोकस ऑन समवॉट डिसअपॉइंटेड, जिनकी कोर नीड्स आपके यूजर से मैच करती है। पांचवा है यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी कि एक कस्टमर पे आपका कितना हिसाब बनता है, और मेनली इसमें 2 चीजें होती है। CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्वायर करने में आप कितना पैसा देते हो। दूसरी LTV, लाइफ टाइम वैल्यू, वो कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में आपको कितना रेवेन्यू देता है। एन आइडियल रेशियो ऑफ LTV CAC इज 3:1, यानी कि अगर आप एक कस्टमर को एक्वायर करने में 1000 रुपीज लगाते हो तो वो कस्टमर कम से कम हमें 3000 रुपीज की वैल्यू देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर टैप 2015 ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप, मिलियंस रेस किया, रैपिड स्केलिंग थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो हर ऑर्डर पे 150 to 200 रुपीज लूज कर रहे थे। सो जितना ज्यादा उन्होंने स्केल किया उतना ही ब्लीड किया, कंपनी शट डाउन हो गई। अगर LTV CAC रेशियो 8:1 या 10:1 है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब है कि आप अपने ग्रोथ में अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हो और पैसा अपने आप ऐसे टेबल पे ही छोड़ रहे हो। स्वीट स्पॉट 3:1 to 5:1। कॉन्सेप्ट 6, द 20-day ट्रैप एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल। सपोज एक फाउंडर है, उसकी B2B कंपनी है, वो 1 करोड़ की डील साइन करता है, एक प्रीमियम ऑफिस लेता है, 5 इंजीनियर्स को हायर भी करता है। अब 15 दिन के बाद उनकी PF कंट्रीब्यूशन ड्यू है, बैंक बैलेंस है 5 लाख और उनका सैलरी बिल है 50 लाख, और क्लाइंट का पेमेंट कब आने वाला था? 90 डेज के बाद। सो कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी बैंकरप्ट है। दिस इज कॉल्ड 20-day ट्रैप। This happens because we consider profit and cash same thing, but they are different. Profit एक पेपर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे cash is your physical reality. एक कंपनी का P&L 10 लाख प्रॉफिट दिखा सकता है और वही कंपनी सैलरी डे पे बैंकरप्ट हो सकती है। Indian MSMEs are battling with 10.7 lakh crore in delayed payments right now. That's not a small problem, guys. That's a national crisis for founders. So what you should do? आप एक 13 वीक रोलिंग कैश फ्लो फोरकास्ट बनाओ, उसे हर फ्राइडे अपडेट करते जाओ, ताकि आपको 8 हफ्ते पहले ही पता चल जाएगा कि कब कैश ड्रॉप होने वाला है, और तब आपके पास टाइम होगा करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। अगर आपको इसका नोशन टेम्पलेट चाहिए देन टेल मी इन द कमेंट्स। कॉन्सेप्ट 7, नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी कि जब एक प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बढ़ जाती है जैसे जैसे ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें। द क्लासिक एग्जाम्पल टेलीफोन, जब 1 यूज़ करे यूजलेस, 100 यूज़ करे यूजफुल, जब 10 करोड़ यूज़ करे देन एसेंशियल। बट व्हाट डज दिस मीन फॉर यू एज अ फाउंडर? सोचो कि क्या मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है जैसे ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं? अगर हाँ, देन दैट इज़ योर मोट। ऐसे फीचर्स डालो जो कि नेटवर्क को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाए, सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं। कॉन्सेप्ट 8, डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मोट। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो जानते ही होंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पार्ट है, ओन्ड एंड रेंटेड। ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो चैनल्स जहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट अनइंटरप्टेड एक्सेस है तुम्हारे कस्टमर तक, लाइक ईमेल लिस्ट, व्हाट्सएप कम्युनिटी, डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स। रेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेटा एड्स, गूगल SEO, ऐप स्टोर्स, किसी और की जमीन बट तुम्हारा घर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फिग्मा। फिग्मा ने पहले पूरा प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, उन्होंने पहले कम्युनिटी बनाई इनटू लाइक फ्री लोकल मीटअप्स, ओपन सोर्स फाइल शेयरिंग, डिजाइन चैलेंजेस। और जब एडोबी ने $20 बिलियन ऑफर किए, देन दे वर नॉट ऑफरिंग टू अ प्लेटफॉर्म, दे वर ऑफरिंग टू अ कम्युनिटी। सो प्रोडक्ट लॉन्च से 3 to 6 मंथ पहले ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दो, वेट लिस्ट बनाओ, न्यूज़लेटर शुरू कर दो, अपनी जो नीश कम्युनिटी है उसमें वैल्यूएबल कंटेंट डालो। कॉन्सेप्ट 9, डायनेमिक वेस्टिंग एंड 1 year क्लिफ।
वेस्टिंग यानी कि को फाउंडर्स को अपनी इक्विटी डे वन पे नहीं मिलती, उनको कमानी पड़ती है 48 वीक्स में। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है 4 ईयर ऑफ वेस्टिंग एंड 1 ईयर ऑफ क्लीफ, मतलब कि पहले 12 मंथ में 0% वेस्टेड, इट्स कॉल्ड क्लीफ पीरियड। यहाँ पे अगर को फाउंडर जाता है तो उससे कुछ नहीं मिलता। मंथ 12 के बाद 25% इंस्टेंटली वेस्ट होती है और मंथ 13 से 48 में रिमेनिंग 75% लीनियरली वेस्ट होती है हर महीने थोड़ी थोड़ी। वेस्टिंग एक्चुअली लिविंग फाउंडर्स को भी प्रोटेक्ट करता है कंपनी से ज्यादा। अगर तुम 18 मंथ पे छोड़ रहे हो तो तुम 37.5% इक्विटी पे हो तो तुम्हें वो मिलेगी क्लीन फेयर विदाउट एनी लीगल ड्रामा। तो डे वन से ही रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करो 1 ईयर क्लिफ के साथ। अगर को फाउंडर साइन करने से मना कर दे देन दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। कॉन्सेप्ट 10, डिसाइड द प्राइसिंग थ्रू प्रॉब्लम्स कॉस्ट। सोचो कि तुम्हारा 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है, वो किसी की 10,000 रुपीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब प्राइस तो 1000 है, 500 रुपए की कॉस्ट और 500 रुपए का प्रॉफिट वो तुम्हारा। बट अब अगर हम वैल्यू के हिसाब से सोचे तो तुम 2000 रुपीज भी रख सकते थे। दिस इज कॉल्ड कि प्राइस को अपने प्रॉब्लम की कॉस्ट से एंकर करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राइस हाई रखनी है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कस्टमर की, उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड करना। ऐसे फॉर टुडे गाइस, ये थे वो 10 कॉन्सेप्ट्स एंड दिस कॉन्सेप्ट्स एंश्योर कि आपका स्टार्टअप वो जो 37 स्टार्टअप्स हर रोज मरते हैं उनमें नाम नहीं आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।